नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक, मज़ेदार, प्रासंगिक या इंस्पायर करने वाली कहानियाँ आप तक शेयर करती हूँ। तो मित्रों, मेरा ध्येय यही होता है कि छोटी छोटी कहानी और प्रसंग से हम अपने जीवन को बहुत नियंत्रित और संयमित कर सकते। और क्या चाहिए, हमारे परिवार समाज को भी तो यही चाहिए कि हम हमेशा नियंत्रित या व्यवस्थित रहें। तो मैंने इस सीरीज़ में पिछले हफ्ते से आपको तेनालीराम की कहानी सुनाने के लिए मैं बेचैन थी और वही सीरीज़ में आपको सुनाऊंगी, आप तक लाऊंगी। तो आप तो जानते ही हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य था उसके राजा थे कृष्णदेव राय। उन्हीं के दरबारों में एक रत्न था तेनालीराम, जो कि बहुत मजाकिया, बहुत बुद्धि वाला, विवेक वाला था और हंसते हंसाते चुटकी में समस्या का समाधान कर देता था। तो कहानी का शीर्षक है डंडे की करामात। तो क्या हुआ कि एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे, रमाबाई और विष्णुदत्त। लेकिन उसकी पत्नी जो की थी वो ये हमेशा सोचती थी कि पति को वश में करने के लिए उसे जूते पे रखना चाहिए। तो क्या करती थी, सवेरे उठते ही उसको 10 जूते मारती थी और जूते वाली की मार करके वो औरत फेमस भी हो गई थी। लेकिन उसकी एक लड़की थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई और इतनी रूपवती, गुणवान थी कि उसकी चर्चा भी साथ में होने लगी। लेकिन कोई भी उससे विवाह नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि यही सोचते थे कि कहीं जीन्स या हेरिडिटरी या एनवायरनमेंट का असर, अपनी माँ का असर इस बच्ची में भी ना आ गया हो तो कौन जूते खाएगा। से बात फैलते फैलते तेनालीराम तक भी पहुँची। तो तेनाली बात सुनता था, कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि तेनालीराम से उसके मजाकिया स्वभाव और चुटकी में जो समस्या का हल कर देता था, उससे उससे दरबारी ही नहीं बल्कि उसके नाते रिश्तेदार भी उससे जलते थे। तो राजा के दरबार में रत्न की तरह माने जाते, 8वां रत्न वही माने जाते थे। और दूसरा कि वो हर समस्या का समाधान कर देता था, कोई दूसरा नहीं कर पाता था। तो इसी चक्कर में पुरोहित उसके पास गया, तेनालीराम के पास, कि ऐसी सी बात है और उसकी माँ ऐसे मतलब मारती हैं, लेकिन कोई उससे शादी नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आप उससे शादी कर लीजिए। तो बोला कि मैं तो शादीशुदा हूँ, दूसरी शादी में करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ना ही अनुमति है। ऐसा करो कि काशी में मेरा भाई पढ़ता है तो मुझसे उसका विवाह कर दो, क्योंकि अभी वो अविवाहित है। बड़ा खुश हो गया, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें चाहिए। खुशी खुशी लौट गया। अब जब भाई तेनालीराम का कोई थावा नहीं, सोच में पड़ गया। लेकिन समस्या का तो समाधान वो चुटकियों में करता था। एक कोई अनाथ था, 20-22 वर्ष का युवक, और उसने उसको कहा कि भाई ऐसी सी बात है और तुम उससे विवाह कर लो, लेकिन एक शर्त ये है कि तुमको मेरा भाई बनना पड़ेगा और जो मैं कहूँ वो मानना पड़ेगा। उसने सोचा कि चलो इतना धन वैभव मिलेगा और खा पी करके खूब हृष्ट पृष्ट भी हो गया था और चमक आ गई थी उस चेहरे पे। तो वो शादी करने के तैयार हो गया और इधर पुरोहित ने शादी की बात भी तय कर दी। इधर क्या हुआ कि शादी की बात तय की, इधर विष्णु शर्मा बात करने के उसमें तेनालीराम से मिला, बहुत खुश हुआ, प्रभावित हुआ। उसने, तेनालीराम ने विष्णु शर्मा से कहा कि आप थोड़े दिन मेरे यहाँ रहिए, कुछ महीने रहिए, तो जो आपकी बीबी आपको मारती है मैं आपको बता दूंगा। तो उनका ठीक है, रह गया, खूब खाया, अच्छी खुराक मिली, राज दरबार में रहने को मिला, वहाँ पर उसकी संगत सोहबत अच्छी हो गई। और फिर उसने कहा कि आपको मैं उपाय बताता हूँ कि कैसे आप अपनी स्त्री पर काबू पाएँ। तो वे लोहार के पास गया और लोहार से कहा एक मोटा मजबूत डंडा बना दो, और उसके ऊपर भी उसने कांटे कांटे लगवा दिए थे मजबूत डंडे के ऊपर। इधर क्या हुआ कि बेटी की शादी कर दी थी रमाबाई ने तेनालीराम के छोटे भाई से, और जूतियों का सेट दिया और ये कहा कि रोज़ तुम, मैं तो 10 ही मारती, रोज़ तुम 20-30 जूते उसको मारना। तो भाई ठीक है, जैसी करनी वैसी करेगा वो। तो जब पहली रात में वो मारने को दौड़ी, तभी उसने जो अनाथ बालक था जिससे शादी हुई थी, उसने उसको रोका और ये कहा कि तुम मारोगी तो मैं भी तुम्हें डबल ट्रिपल मारूंगा। ये कहते कहते उसने भी लाठी उठा ली, लाठी। सोई वो डर गई बिल्कुल और उसने पटक दी।
जिसके साथ विवाह हुआ था उसने लाठी पटक दी और कसम खाई कि मैं आज से ये लाठी डंडा नहीं चलाऊंगी। इधर 3-4 महीने बाद विष्णु शर्मा जो तेनालीराम के यहाँ था वो जा कर के अपने घर पहुँचा। अब देख करके स्त्री कि अरे बड़ी चमक आ गई है, ये तो मोटा ताज़ा हो गया है, आज मैं 10 नहीं 20 जूतियाँ मारूंगी इसको। और आई और बस लेके खड़ी हुई थी मारने के लिए। वैसे ही विष्णु शर्मा ने यानी रमाबाई के पति ने उसको लोहे से ऐसी तेज मारा कि पहले तो कंधे की हड्डी, पीठ की हड्डी में चोट लगी, हड्डी टूटी, उसके बाद फिर जूती के लिए उठने लगी। वैसे उसने फिर से एक बैक में उसको मारा कस के। देख के हतप्रत रह गई, ये क्या, जो बोलता नहीं था और मेरी जूतियाँ खाता था आज मुझे लोहे के डंडे से मार रहा है। बस उससे तभी से कसम खाई कि नहीं, ये कृत्य अब मुझे छोड़ना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगी और अपने पति को किसी भी गलती के लिए समझाऊंगी, न कि उस पर शासन करूंगी। हमारी जो कटुता से ज़िंदगी चल रही थी वो अब सुखमय होनी चाहिए। और दूसरा, मेरी बच्ची को भी मैंने कितनी गंदी राय दी थी, वो भी ये कर रही होगी, उसका भी जीवन जो कि कड़वा हो जाएगा। अब उसको झरझर रोने लगी। तो बच्चों, साथियों, मित्रों, कहानी यहीं तक समाप्त हो गई, डंडे की करामत। लेकिन हमारे पीछे सीख ये छोड़ जाती है कि बेमतलब में आप किसी को काबू करने के लिए उस पर वार करें। अरे आप शब्दों के, मीठे शब्दों से भी उसको अपना बना सकते हैं। और दूसरा, शायद डंडे की मार से ही लोग कहते हैं अच्छे अच्छों का भूत भाग जाता है, तो उसका भी भूत भाग गया। और किसी न किसी गंदी आदत का प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी, संतानों पे जरूर पड़ता है, या हम सिखाते हैं तो वही सीखते हैं। तो ये भी मत करिए कि किसी के जीवन में कड़वाहट हो या गलत चीज़ हो या गलत आप आदतें डाल रही हो, हैबिट्स डाल रही हो, वो बिल्कुल भी मत करिए, बल्कि अच्छी सीख उसको दीजिए। तब देखिए जीवन कितना आसान हो जाएगा। तो यही शिक्षा हमें कहानी से मिलती है। हर कहानी हमको प्रेरित करती है। तो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू। कल एक फिर कहानी के साथ में उपस्थित होंगे। थैंक यू।